दोस्तों, इस कलयुग में मुक्ति का बहुत ही सरल, सच्चा, साधारण उपाय है, वो है शब्द। शब्द के द्वारा ही आत्मा का कल्याण होना है, उसके बिना नहीं होना। कहा है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। यानी सार शब्द जब तक पता नहीं चलेगा तब तक व्यक्ति इस काल चक्र से, जन्म मरण के चक्र से नहीं निकल सकता, इस जन्म मरण के चक्र से आज़ाद नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति सार शब्द नहीं जानेगा तब तक वो इस कागा के रूप से हंस का रूप प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सार शब्द द्वारा ही जीव की मुक्ति संभव है। और ये सार शब्द क्या है, इसी को नाम कहते हैं। तभी तो कहा है गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कि कहाँ लग कहूँ मैं नाम बड़ाई, राम न सकहें नाम गुण गाई। यानी वो कहते हैं कि नाम की बड़ाई कहाँ तक की जाए, उसकी बड़ाई तो श्री राम स्वयं नहीं कर सकते, उसी नाम को शब्द कहते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में ये भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यानी कलयुग केवल नाम का आधार है। कलयुग में ना ही तप करना है, नहीं जप करना है, नहीं तीर्थ करना है, नहीं व्रत करना है, केवल नाम का सुमिरन करना है। उस नाम के सुमिरन से जीव इस भवसागर से पार उतर जाएगा। लेकिन वो नाम मिलेगा कैसे? जब कह दिया कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। देखो दोस्तों, तंत्र और मंत्र में और नाम में और शब्द में भेद है। नाम और शब्द एक ही चीज़ है, और तंत्र मंत्र वो हैं जो लोग कहते हैं कि 4 अक्षर का मंत्र, ये 5 अक्षर का मंत्र, ये सूर्य मंत्र, ये ब्रह्मा का मंत्र, ये विष्णु का मंत्र, ये महाकाल का मंत्र, ये देवी का मंत्र, ये देवता का मंत्र, ये पुजारी का मंत्र, ये पंडा का मंत्र, ये इसका मंत्र, ये उसका मंत्र, ये सिद्धि मंत्र, ये वो, ये सब कहते रहते हैं। और ये जो नाम है, जो शब्द है, वो बहुत ही ऊंची चीज़ है, वो हर कोई नहीं जानता। तभी तो कहा है कि जो नाम है वो मिलेगा केवल संतों के पास। कहा है, नाम तो है संतन आधीना, संत बिना कोई नाम ना चीना। यानी जो नाम है वो संतों के अधीन है, संतों द्वारा ही प्राप्त होगा, और संतों के बिना उस नाम को कोई नहीं जानता। तो आपको क्या करना है कि आपको एक सच्चे सदगुरु की शरण ग्रहण करनी है, और उनकी शरण में जाने के बाद उनके प्रति सच्चे श्रद्धा भाव, प्रेम के साथ, लगन के साथ भक्ति करनी है उनकी, और उनके चरणों में अपने जीवन को, तन मन धन को अर्पण कर देना है। तभी आप उस सार शब्द को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि कहा है, गुरुविन माला फेरते, गुरुविन देते दान, गुरुविन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। यानी वो सदगुरु हैं, वो संत सदगुरु ही है जिनके द्वारा आपके दिया हुआ दान भी सफल होता है। बिना गुरु के आपका दिया हुआ दान भी सफल नहीं होता। गुरु अपने में आप अकेला, 10 अवतार गुरु के चेला, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ हैं, गुरु ही सर्वपरे हैं। कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु ही है जो गोविंद से, परमात्मा से मिलाते। लेकिन दोस्तों, सही सच्ची बात तो यह है कि गुरु ही सच्चे ईश्वर हैं। कहा है, गुरु गोविंद दो एक हैं, बाकी सब आकार, आपा मिटे हरि भजय तो पावे दीदार। यानी अपने मन का आपा यानी घमंड को जब मेट के सच्चे दिल से, सच्चे मन से जब गुरु का सुमिरन करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, तब उस प्रभु का दीदार पाते हैं। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उस सार शब्द की जरूरत है, और उस सार शब्द केवल शब्द भेदी गुरु द्वारा ही मिलेगा, सदगुरु संत सदगुरु द्वारा ही मिलेगा। बिना संत सदगुरु के आपको नाम यानी शब्द नहीं मिल सकता। कहा है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वही गुरु नित बन दिए जो शब्द बतावे दाव। यानी शब्द का जो दाव बताता है, नाम की या शब्द की महिमा गाता है, उसी गुरु को पूजिए, उसी की भक्ति कीजिए, वही सच्चा संत सदगुरु है। बाकी सब भ्रम और पाखंड है। तभी कहा है, तंत्र मंत्र जो देते हैं वो सब भ्रमित करते हैं, आपके आत्मा को जीते जी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब काल के गाल में चले जाएंगे। सच्चा संत सदगुरु वही है जो शब्द का दाव बताता है, शब्द भेदी होता है। शब्द भेदी गुरु बनाओगे तभी आप अपने जीवन को सफल बना पाओगे, वरना आपका गुरु पूर्ण नहीं है, अधूरा है। दोस्तों, इस वीडियो में किसी गुरु की निंदा नहीं करी जा रही, ये सच्चे संत सदगुरु की पहचान बताई जा रही है, और आपको एक सही मार्गदर्शन मिले, और आपका जो मनुष्य जीवन अनमोल है उसको व्यर्थ ना जाने दिया जाए, और अपने इसी जन्म में जीते जी उस मालिक को प्राप्त करके अपने घर निज देश सत्यलोक पहुंचा जाए। इसीलिए आपको एक सच्चे सदगुरु की पहचान बताई जा रही है, आप गुरु की निंदा नहीं की जा रही। अगर आपके गुरु भी शब्द भेदी नहीं है तो आप उनको तज के एक सच्चे संत सदगुरु यानी शब्द भेदी गुरु की खोज कीजिए, क्योंकि ऐसे गुरु से आपका कल्याण नहीं होना। कहा है, अंधा गुरु और बहरा चेला हो नरक में ठेलम ठेला। यानी नरक में दोनों ही बूढ़ जाएंगे और किसी का भी कल्याण नहीं होगा। जो शब्द भेदी गुरु नहीं होगा, जो सांसारिक गुरु होगा, जो तंत्र मंत्र में फंसा रहेगा, वो खुद तो डूबेगा, आपको भी डुबो देगा। इसलिए कहा है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो हमेशा याद रखिए, गुरु की पहचान कीजिए, जो शब्द का नाम का भेद बताता है उसी को पूजिए, उसी का बंधन करिए, उसी का सुमरन करिए। बाकी कोई भी गुरु पूर्ण नहीं है, सब भ्रम और पाखंड है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।